नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव में लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार राहुल गांधी को बिहार जाना ही पड़ा। आज से राहुल गांधी ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज राहुल गांधी ने बिहार में 2 रैलियां की। पहली सभा मुजफ्फरपुर और दूसरी दरभंगा में हुई। बड़ी बात यह है कि वो तेजस्वी यादव के साथ साथ नजर आए। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर कुछ सवाल दागे, साथ ही पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोला। तो बिहार में राहुल गांधी का कैसा रहा चुनावी अभियान आपको बताएंगे, पर इससे भी एक बड़ी खबर कोर्ट से सामने आई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। मामला कोर्ट में पहुंचा और खबर यह है कि संभल की एमपी एमएलए एडीजी कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 7 नवंबर की तारीख भी तय कर दी है। तो 7 नवंबर को फैसला आएगा। तो बिहार चुनाव के बीच कोर्ट का ये फैसला भी काफी अहम है, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे, कोई फायदा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि लंबे गैप के बाद और इतने विवाद के बाद पहुंचे हैं बिहार। देखिए, राहुल गांधी बिहार पहुंचे, इसका मतलब है कि बिहार चुनाव अब एनडीए की तरफ जो जा रहा था वो और तेजी से एनडीए की सीटों को बढ़ाने वाला है। क्योंकि पहले राहुल गांधी को यह पता था कि बिहार में जब ये यात्रा निकाल रहे थे उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया और उसके कारण बिहार की राजनीति में उबाल आया था। इन लोगों ने बाद में डिफेंड करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर अमित शाह हों, इन सब के ऊपर आरोप लगाया कि नहीं, ये इन लोगों ने भी पहले भी कई बार राहुल गांधी की मां का अपमान किया, दूसरे लोगों को बोलने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर सेंटिमेंट जाग रहा था। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक साथ होने के बावजूद अलग अलग स्थितियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों की सिंपैथी, लोगों की सहानुभूति, लोगों का उनके प्रति नजरिया और भारतीय जनता पार्टी के नजरिया, ये दोनों में थोड़े अंतर होते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के उस कैंडिडेट के लिए भी वोट करना पड़ेगा जिनसे वहां के क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव कम है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उनकी नीतियों के कारण, उन्होंने जो इतने सालों में यानी कि 2014 के बाद अब तक भारत की विदेश नीति से लेकर इंटरनल पॉलिटिक्स तक जो चेंजेस किए हैं और जिससे लोग जुड़ते गए हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हुई लोगों के अंदर, हिंदुत्व की धारणाएं जागृत हुई, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नजरिया अलग होता है। इसीलिए राहुल गांधी ये समझ नहीं पाए कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने के लिए आए हैं। और पहले ही दिन जब चुनाव प्रचार में गए तो मंच से वही गलती दोहरा दी जो पहले कांग्रेस के मंच से हुआ था। और उन्होंने क्या कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का क्या मतलब? कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए, ये तो सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही है और दिख रहा है ये चीजें। लेकिन उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया जो बिहार में अक्षम्य है और वो प्रधानमंत्री मोदी को नचनिया तक कह दिए। मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अगर कहेंगे, उनसे कहेंगे कि स्टेज पर आकर डांस करो तो वो डांस करेंगे। कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं। और बार बार रिपीट किया कि आप बोलो कि स्टेज पर चढ़ के नाचे और उसके बाद वो नाचने लगेंगे। तो ये शब्द जो है, वहां के लोग जो मंच पर बैठे हुए दूसरे नेता थे, चाहे मुकेश सहनी हो या तेजस्वी यादव हो, इन लोगों ने भी समझ लिया कि ये राहुल गांधी ने ऐसी बात बोल दी है जिसके कारण एनडीए की तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो राहुल गांधी के इस व्यवहार से नाराज होंगे। और इसलिए माहौल अनकंफर्टेबल हो गया। माहौल जो कि नारेबाजी में तब्दील होनी चाहिए थी, वो राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। क्योंकि आपने नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया था। ये भूल चुके हैं कि जब बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे, प्रयागराज उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, और उस समय बहुगुणा को लगता था कि नहीं, ये कौन से छोटे मोटे कलाकार है,
और कलाकार यहां आकर हमारे जैसे नेता को हरा देगा। और उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये नचनिया बचनिया लोग हैं, ये राजनीति करना नहीं जानते। और इसके कारण सेंटिमेंट जो अमिताभ बच्चन के समर्थन में हुआ, बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा। और ये राहुल गांधी बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, और वहां पर मोदी के बारे में आप ऐसे शब्दों का उपयोग करोगे जिस तरीके से शब्दों का उपयोग पहले आपके मंच से हुआ है, जिसके कारण बिहार में इतना हंगामा खड़ा हुआ। अभी तो रैली के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर आगे जाने वाली है कि कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है मोदी का जितना अपमान करो उतना ही हमारा वोट बढ़ेगा। लेकिन ये वोट बढ़ेगा कहां? ये वोट बढ़ेगा, आपका वोट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो केवल एक कम्युनिटी के बीच बढ़ेगा। ये मोदी का अपमान करेंगे, मोदी को नचनिया बोलो, गायक बोलो, बजनिया बोलो, जो भी अपशब्द बोलोगे, उससे खुश कौन होगा? केवल भारत के मुसलमान, जिसको लगता है कि मोदी यहां पर आने के बाद जो हिंदुत्व की भावनाएं जागृत हुई है लोगों के अंदर, जिसके कारण समस्या उन लोगों की बढ़ गई है और इसलिए मोदी से नफरत करते हैं। तो ये नफरत करने वाला वर्ग जो है, उसके अंदर राहुल गांधी के लिए थोड़ी सी सहानुभूति बढ़ जाएगी, सिंपैथी बढ़ेगी। और इसी वजह से राहुल गांधी की जो पहला ये रैली नुमा बिहार यात्रा थी, जिससे पहले भी बिहार गए, क्या इंपैक्ट पड़ा? इंपैक्ट तो यही पड़ा कि आपने पदयात्रा की, आपने यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा की, इसके बावजूद आपके जो गठबंधन सहयोगी हैं वो भी ये नहीं मान पाए कि राहुल गांधी के बिहार में 6 दौरा जो उस समय हो चुका था, उसके बावजूद कोई आधार बढ़ा है, इसलिए सीट ज्यादा नहीं मिल सकती। जब आपके सहयोगी नहीं मान रहे तो आपके दूसरे नेता कैसे मानेंगे? इसलिए कांग्रेस के अंदर माहौल अनकंफर्टेबल है कि राहुल गांधी जितना बिहार दौरा करेंगे, जितनी बार बिहार आएंगे, कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होगी। पहले ही ये चुनौतियां बढ़ी हुई है, आपस में गठबंधन में बढ़ी हुई है, और उसके बाद राहुल गांधी आकर ऐसी बातें बोलेंगे जिसका इस्तेमाल आगे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार करेंगे। और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव होंगे और गांव गांव तक ये पीएम मोदी के अपमान करने वाले राहुल गांधी की पार्टी या तेजस्वी यादव की पार्टी, इन लोगों के लिए वही निगेटिव थॉट आएगा कि ये लोग कभी सुधरने वाला नहीं है, इसको सबक सिखाने के लिए चुनाव के दिन का इंतजार बिल्कुल। राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी मुसीबत भी झेल चुके हैं कि वो बोलते कुछ और है, वो विवाद बड़ा हो जाता है, और कई तो ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में ही पहुंच गए हैं। आज जो खबर सामने आई कि उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, बीजेपी आरएसएस वाला जो उनका बयान था, उसको लेकर सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पर सर, ये मामला कितना बड़ा है? कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए कितनी मुसीबत देने वाला हो सकता है? देखिए, इस मामले में सिमरन गुप्ता को मेहनत करनी पड़ी, 2 बार कोर्ट गए, रिवीजन पिटीशन डाली, और उसके बाद इस रिवीजन पिटीशन में सुनवाई शुरू हुई। 5 सुनवाई हो चुकी है। इसमें 26 सितंबर को लास्ट सुनवाई हुई थी। इससे पहले मई में, जून में, जुलाई में ये सुनवाई हुई। 5 हियरिंग हुई, और इसमें इन्होंने यही कहा कि वो व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, और वो बात भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की नहीं कर रहा। विचारधारा की बात तो राहुल गांधी करते हैं, लेकिन विचारधारा से मतलब नहीं है, वो अपनी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। लेकिन जो विचारधारा देश के खिलाफ है, उस विचारधारा को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? उसके खिलाफ तो कोर्ट में आदेश देना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ जो विचारधारा काम करने वाली है उसको देशद्रोह के आरोप में सजा मिलनी चाहिए। और इसी बात को लेकर ये कोर्ट में गई थी। 5 हियरिंग जो हुई उसमें इन्होंने सीधे तौर पर सारे एविडेंस दिए जो कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के समय राहुल गांधी ने बोला, जो डिजिटल मीडिया में चल रहा था, उनके एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, उसके आगे पीछे इन्होंने क्या बोला था विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए। जो उन्होंने कहा, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं, केवल आरएसएस की विचारधारा से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है। तो वो आगे पीछे सारे उनके पूरे इंटेंशन के साथ डिजिटल एविडेंस, फिर प्रिंटेड एविडेंस, और जो लोग इनके पक्ष में ये बात करते हैं कि हमने सुना है, प्रत्यक्ष गवाह, इन सारे का स्टेटमेंट हुआ। और उसके बाद
राहुल गांधी के वकील सैफी को भी बुलाया गया, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने एक ही बात पर अड़े रहे और वो बार बार कहते रहे कि ये मामला ही मेंटेनेबल नहीं है। अब उनको ये उम्मीद है कि ये मेंटेनेबल नहीं है रिवीजन पिटीशन, इसका मतलब है इसे खारिज कर दिया जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने बात की थी वो बात अलग पर्सपेक्टिव में किया गया था, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को वो खोल नहीं पाए। इसके कारण फैसला सुरक्षित रखा गया है और फैसला सुरक्षित रखने का मतलब है कि अब 7 तारीख को जो फैसला आएगा उसमें यह बताया जाएगा कि ये केस मेंटेनेबल है, राहुल गांधी को उपस्थित होना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर जो देशद्रोह का केस चलेगा उन धाराओं के ऊपर सुनवाई होगी और फिर राहुल गांधी को संभावना तो इस बात की है कि ज्यादातर लोअर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ ही मामला की सुनवाई के दौरान आदेश आए हैं। जितने भी इनके खिलाफ आदेश आए हैं, जो इनको सजा मिली है, ये लोअर कोर्ट इनके चेहरे से इन्फ्लुएंस नहीं होते, ये गांधी परिवार से इन्फ्लुएंस नहीं होता। भले ही जब ऊपर आते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो इनके बड़े बड़े वकील जजों क्या वो व्यवहार और उनको लगता है दिल्ली की राजनीति और दिल्ली में ये पावर सेंटर जो राहुल गांधी का है उससे प्रभावित होकर आगे की चीजें सोचते हैं। हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी सोचते हैं कि चलो भाई रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, क्योंकि जितने रिटायर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वहां से राहत मिलती है, यहां से राहत मिलने की संभावना कम है। हो सकता है गुजरात वाले मामले में जिस तरीके से इन्होंने मोदी को चोर कहा था उसी मामले की तरह इसमें भी सजा हो जाए और अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे पहले सांसदी पर ही आफत आ जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद के लिए। तो राहुल गांधी की ये आदत बन चुकी है कि पहले बोलो, देश में विवाद खड़ा करो, फिर जब जनता सवाल पूछे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेकर भाग जाओ। लेकिन इस बार मामला कोर्ट में है और अदालत कानून के हिसाब से बोलेगी, राजनीति के हिसाब से नहीं। सुनवाई पूरी हो चुकी है, इंतजार कोर्ट के फैसले का है और ये फैसला राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बुरी फंस गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।